दोस्तों, तो आज चौथा दिन है हमारी इस सीरीज़ का, जे जेड टू डी जीरो डेवलपर सीरीज़ का। तो कल हमने पढ़ा थे कंस्ट्रक्टर मेथड डेटा टाइप्स। तो आज बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। और हम पढ़ेंगे, जब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पढ़ेंगे, जब हम क्लास पढ़ रहे हैं तो दिस कीवर्ड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्टर हम कल कंप्लीट हो चुका था। कल हम क्विकली रिवाइज करेंगे कंस्ट्रक्टर को, फिर इसका ओवरलोडिंग पार्ट देखेंगे, फिर दिस कीवर्ड का क्या यूज़ होता है उसको देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि मेथड ओवरलोडिंग, जब से हम कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे तो मेथड हमने कल निपटा दिया था, तो मेथड ओवरलोडिंग भी पढ़ लेंगे। अगर हमें समय मिला तो मतलब नेक्स्ट जो टॉपिक्स रहेंगे वो इनहेरिटेंस रहेंगे, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस रहेंगे, मेथड ओवरराइडिंग रहेंगे, सुपर कीवर्ड रहेगा, इंटरफेस रहेगा। तो इसको शुरू करते हैं। तो बेसिकली हमने क्या करना है, हमने पढ़ना है कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर की जैसे कि हमने कल आपको डेफिनेशन बताई, कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर वो होता है जो कि हमारे क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के काम आते हैं, कंस्ट्रक्ट करने के काम आते हैं। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है, अगर इफ अ क्लास कंटेन मोर देन वन कंस्ट्रक्टर differentiated by the number of parameters and a type of parameter are called constructor overloading। जैसे कि ये जो है, ये बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है विदाउट पैरामीटराइज। अगर मैं ये नहीं बनाऊंगा तो हर क्लास के अंदर ये रहता ही है। पर अगर मैं इसको बनाता हूँ, अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं रखता और पैरामीटराइज रखता हूँ, तो मुझे फिर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा अगर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम पैरामीटर नहीं पास करना चाहता तो। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग सिंपल कंसेप्ट है। अगर एक क्लास के अंदर 3-4 कंस्ट्रक्टर है और डिफरेंशिएट करते हैं टाइप ऑफ पैरामीटर एंड नंबर ऑफ पैरामीटर में, उसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। तो इनके जो हम ऑब्जेक्ट हैं हम कई तरीके से बना सकते हैं। एक तो सिंपल है, तो जब ये करेंगे तो सिंस इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा, तो क्या क्या ये वाला कंस्ट्रक्टर क्या होगा हमारा, विदाउट पैरामीटर ये कॉल होगा। अगर मैं इसको करना चाहता हूँ कॉल, वन पैरामीटर कर लेते हैं इसको कर लेते हैं विथ 2 पैरामीटर। ओके, अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और अगर मैं कोई एक वैल्यू इसमें पास करता हूँ, सपोज 0, तो ये इसको रिवोक्ड करेगा। अगर ऐसे तरीके से मैं एक और कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ जिसमें मैं 2 वैल्यू पास करता हूँ, तो वो इसको कॉल करेगा, राइट। तो क्या होता है, जब रन टाइम पे जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन करते हैं तो जेवीएम नंबर ऑफ पैरामीटर और टाइप ऑफ पैरामीटर को क्या करते हैं, प्रेफरेंस देता है और उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, उसको कॉल करते हैं, राइट। तो अगर मैं पैरामीटराइज रखूं, अगर जैसे हम बोलते हैं कि भैया हर क्लास के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होते हैं विदाउट पैरामीटर। तो अगर मैं इसको नहीं बनाता तो ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हैं, पर अगर मैं इन तीनों को उड़ा देता हूँ तो ये इसमें यहाँ पर एरर नहीं आएगी, क्योंकि हर क्लास के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता ही है। तो इसको रखते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब इसकी आदत है कि भाई इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है। देखो, ज़रूरत इसलिए पड़ती है, कभी कभी क्या होता है, हमें किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है, ठीक है, पर हमारे पास क्या होते हैं, सर्टेन टाइप ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, पर सारे पैरामीटर्स नहीं होते। तो हम क्या करते हैं, जब आगे हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हम क्या करते हैं। जब भी सपोज फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मुझे कंसोल से कुछ इनपुट लेना है, ठीक है। तो जावा के अंदर एक इनपुट स्ट्रीम नाम की क्लास है जिसका मतलब आते हैं
तो एक इनपुट स्ट्रीम नाम की क्लास है और इसमें क्या कर रहा है, ये एक पैरामीटर को कॉल कर रहा है। अब पैरामीटर क्या है पहले देख लेते हैं। सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन क्या है, इनपुट स्ट्रीम है, एक एक क्लास है जहाँ तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं दिस कैन बी प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव एज वेल। डेट्स मीन्स कि मैं किसी भी कंस्ट्रक्टर या मेथड का जो पैरामीटर है वो नॉन प्रिमिटिव यानी क्लास को भी रिटर्न कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट इट बी, मैं एक और कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। तो यहाँ पर सी क्या है, सी को डेटा टाइप तो नहीं है, सी क्या है, क्लास है। अगर मेरे को उसको कॉल करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सी का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, तब क्या होगा, ये जाके कॉल होगा। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। यहाँ पर क्या अपनी क्लास है इनपुट स्ट्रीम, मैं उसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं एक सिस्टम डॉट इन यानी इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ। इसका कंस्ट्रक्टर देख लेते हैं। देखिए ये क्लास है, सेम नाम है, पैरामीटर क्या है क्लास, और अंदर क्या है लॉजिक लिखा हुआ है, राइट। तो ये जो सिमिलर जो हमने सिनेरियो यहाँ पर बनाया है, तो ये सिमिलर सिनेरियो हो रहा है। हमने ये पास करा कंस्ट्रक्टर और हमने ये बना दिया ऐसे हम। तो पर्पस ये था मैं ये बताने का कि हमारा जो क्लास है, क्लास के जो पैरामीटर है कैन बी प्रिमिटिव एंड कैन बी नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। तो अगर इफ क्लास कंटेन मोर देन वन कंस्ट्रक्टर differentiated by the type of argument and number of argument is called constructor overloading. ओके अब इसमें एक कीवर्ड आया था जो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पढ़ रहे हो। दिस कीवर्ड बेसिकली क्या होता है, दिस करंट क्लास का ऑब्जेक्ट को क्या करता है, होल्ड करता है। एक और तो हमें दिस पढ़ना है बेसिकली यहाँ पे, दिस कीवर्ड। तो दिस क्या करता है, करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है। तो कैसे, जैसे कि मैं एक क्लास बनाता हूँ, राइट। अब अगर मेरे को सपोज यहाँ पर मैं एक डेटा स्ट्रक्चर, मैं डेटा टाइप देता हूँ ए, इसको मैं 10 इनिशियलाइज कर देता हूँ। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसकी वैल्यू चेंज करना पड़ जाता हूँ, राइट। अब एक एक तरीका तो है कि मैं डायरेक्टली इसको चेंज कर लूँ, डायरेक्टली मैं इसको चेंज कर लूँ, भाई ये है इसके स्कोप के अंदर है, यहाँ चेंज करते हैं। एक तरीका होता है जो हमारा जो जेनरिक तरीका है, जो हमने पहले बताया था कि हम ये करें, इसका ऑब्जेक्ट बनाए क्लास का, लेट इट बी, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट के बेसिस पे हम ये करते हैं, ए को एक्सेस करते हैं, डॉट ए इज इक्वल टू 20 कर देते हैं, ठीक है। तो एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, राइट। पर कभी कभी क्या होता है, अगर सपोज देयर आर सम सिनेरियो जिसमें क्या होता है, एक जो मेथड है, सपोज मेथड के पास भी ए वेरिएबल है, तो अब क्या है, इस ए और इस ए में कैसे डिफरेंशिएट करेगा। तो एक तरीका तो ये है कि ऑब्जेक्ट बनाओ और आप ये करो, तो जब ऑब्जेक्ट बनाओगे और ए को रेफर करोगे तो इसी को रेफर करेगा, राइट। पर अगर डायरेक्ट ये करोगे तो ये रेफर करेगा। तो हम सेम क्लास के अंदर होते हैं, जब सेम क्लास के अंदर होते हैं तो हम बोलते हैं कि क्यों हम औरों की तरह, मतलब जैसे और बाहर क्लास का तो नहीं पता कि एक्स क्या है और ए क्या है, जब आपके सेम क्लास के अंदर है तो क्यों ना कोई एक कीवर्ड रख लेते हैं कि आपको इतना ना करना पड़े। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से दिस लिख देते हैं। दिस इज बेसिकली इज इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट क्रिएशन, अब करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होल्ड करता है। तो अब डिफरेंशिएट क्या होगा, जब हम दिस ए लिखूंगा, अगर मैं ए लिखूंगा तो ये किसको करेगा, इस वेरिएबल को क्या करेगा, चेंज करेगा, को होल्ड करेगा। बट अगर मैं दिस करूंगा तो ये किसका रेफरेंस लेगा, इसका रेफरेंस लेगा। यानी अगर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करता हूँ,
मैं ए प्रिंट करता हूँ यहाँ पर मैं दिस डॉट ए प्रिंट करता हूँ। मैं इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ और मैं करता हूँ चेंज वैल्यू सपोज 40। मैंने यहाँ से 40 बोली, तो अब देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। तो देखो मैंने यहाँ से 40 यहाँ पर करी, ये यहाँ पर आया, 40 यहाँ प्रिंट हो गया। अब मैंने क्या करा, जो मैंने प्रिंट करवाया सब, तो मैंने बोला दिस डॉट ए इज 20, तो इसकी वैल्यू क्या है 20 हो जाए, तो क्या आया 20। अगर मैं ये नहीं करता और अब कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, ये तो यहाँ इनिशलाइज थी और एक यहाँ इनिशलाइज थी, तो अब आएगा 40 एंड 10, 40 आया इसकी वैल्यू, पर जहाँ दिस डॉट ए लिख दिया तो क्या आया क्लास वैल्यू। तो डिफरेंशिएट करने के लिए करंट रेफरेंस, करंट क्लास के अंदर करंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट होल्ड करता है वो दिस करता है। इसी तरीके से दिस जो होता है हमारा एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को भी रेफर करने के लिए भी होता है। जैसे कि अब ये तो हो गया डेटा टाइप। यहीं पे अगर सपोज हमारे पास ये बेसिकली मेथड ओवरलोडिंग भी हो रहा है। चलो दिस मेथड ओवरलोडिंग में भी आएगा, तो पहले ओवरलोडिंग में समझ लेते हैं। ओवरलोडिंग क्या होता है मेथड, इफ अ क्लास कंटेन more than one function or method with similar name differentiated by the return type and number of argument और टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। ये इस तरीके से समझो, जब ये इनहेरिटेंस का कंसेप्ट तो नहीं है, ये रियल टाइम कंसेप्ट है। जैसे कि आपके पास सपोज आपके पास एक्टिवा है, हाँ, तो हम गाते हैं, हम पढ़ रहे थे मेथड ओवरलोडिंग। तो बेसिक डेफिनेशन ये है कि क्लास के अंदर सेम मेथड है जिसका सिग्नेचर क्या है, टाइप ऑफ आर्गूमेंट, रिटर्न टाइप और नंबर ऑफ आर्गूमेंट डिफर करते हैं, उसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। तो इसका रियल टाइम एग्जांपल है, सपोज आपके घर में कोई एक व्हीकल है, सपोज एक्टिवा है आपके घर में। तो अगर आपके घर में 2-3 एक्टिवा हैं, सपोज पिताजी की है या कुछ किसी चीज़ की भी है, तो आपके पास क्या है, एक ही ऑब्जेक्ट मल्टीपल टाइम है, तो कुछ तो डिफरेंस होगा। सपोज उसका मॉडल नंबर नेम चेंज होगा और कोई कलर डिफरेंस हो सकता है। तो आप जब भी इसको कॉल करोगे, यानी आप बोलोगे, सपोज अपने फ्रेंड को बोलो कि मेरी एक्टिवा ले आओ, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, राइट। क्योंकि दिन में घर में मेरे आपके 2 या 3 एक्टिवा है, पर आप बोलोगे अरे वो 2019 मॉडल लिया या फिर ब्लैक लिया, ठीक है, तो आप कोई डिफरेंशिएटर दोगे। तो यहाँ पर भी क्लास के साथ यही होता है, अगर उसके पास एक मेथड है जिसके क्या है बिल्कुल सिग्नेचर नाम सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ और सिर्फ क्या है डिफरेंशिएटर कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पर रिटर्न टाइप है, नंबर ऑफ आर्गूमेंट या टाइप ऑफ आर्गूमेंट में डिफरेंशिएट करता है, उसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, तो यहाँ मेथड ओवरलोडिंग हमारा क्लियर हो जाता है। अब हम क्या कर रहे हैं, दिस दिस हम पढ़ रहे थे, ठीक है। दिस से हमारी क्या है यहाँ, अब दिस कीवर्ड हमने पढ़ना है। अब क्या है, सपोज ये एक एक क्लास है जिसकी चेंज वाली प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी दूसरे प्रॉपर्टी को कॉल करना चाहती है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट भी कर सकती है क्योंकि सेम प्रेसिस के अंदर है, राइट। या फिर ये एक काम कर सकती है, ऑब्जेक्ट बनाओ और ऑब्जेक्ट के साथ भी कॉल कर सकते हैं, राइट। तो अगर आपने क्या करना है, सपोज आपने डिफरेंशिएट करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी को कॉल कर रहे हो, तो इतनी की जगह आप क्या कर सकते हो, दिस भी लिख सकते हो। क्या रखते हो, दिस। तो दिस में आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर दिस क्या करता है, करंट क्लास का ऑब्जेक्ट होल्ड करता है। तो आप दिस से क्या कर सकते हो, दूसरे प्रॉपर्टी को भी कॉल
कर सकते हो। तो आपको अब इसमें देखते हैं दिस इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, दिस इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। सपोज इस कंस्ट्रक्टर ने इसको कॉल करना है, ठीक है, तो या तो आप पूरा नाम लिखो या फिर डायरेक्टली दिस लिखो, दिस इज कॉल्ड बेसिकली दिस कंस्ट्रक्टर। तो जब दिस के साथ जब आप डॉट करके कोई फंक्शन करते हैं तो ये दिस फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, करंट ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है। जब सिंस जब आप किसी कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हो तो उसको दिस कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, तो ये बेसिकली इसको कॉल कर रहा है, दिस इज दिस, और पैरामीटर में कॉल करता है। तो दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ दिस। दिस क्या करता है, करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है। तो दिस हमारा हो गया कंस्ट्रक्टर मेथड ओवरलोडिंग हमारा फिनिश हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। मेथड ओवरलोडिंग हो गया, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो गया, दिस कीवर्ड का यूज हो गया। अब आते हैं हम इनहेरिटेंस के कंसेप्ट पे। अब इनहेरिटेंस मैं सोचता हूँ कल शुरू करेंगे, क्योंकि इनहेरिटेंस एक बड़ा और ओवर राइडिंग में आ जाएगा, सुपर कीवर्ड पे आ जाएगा, इंटरफेस पे आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम इनहेरिटेंस शुरू करेंगे। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।